नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वक्त मौजूद है जोगेश्वरी ईस्ट में। जोगेश्वरी ईस्ट के रामगढ़ का ये इलाका है और यहाँ पर लोग जो है वो मच्छर से काफ़ी त्रस्त है। क्या है पूरा मामला, जनता से जानते हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो सबको कैद करे, दिखाए कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर आई हुई है, पब्लिक यहाँ पर आई हुई है जो यहाँ पर मच्छर से परेशान है। लगातार मच्छर की वजह से लोग यहाँ पर त्रस्त है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या मामला है कि मच्छर का एक इस बस्ती में बढ़ गई है। मेरा नाम एंथोनी गैब्रियल है। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जोगेश्वरी का शाखा का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर रामगढ़, सीतावाड़ी, शंकरवाड़ी, पास्कल कॉलोनी, हरिनगर, शिवाजी नगर, बांद्रा प्लॉट, यहाँ पे पिछले 2 साल से जो है मच्छर की जो है आबादी जो है बढ़ते जा रही है। वजह क्या है कि पास्कल कॉलोनी इलाके के अंदर एक SRA के नाम के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है और जिसका काम 2 साल से बंद पड़ा है। और वो SRA का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग बस्ती की जो गटरें हैं, उस गटर को वहाँ पर जो जाम करके उस गटर का जो निकासी की जो लाइन थी वो बंद करने की वजह से बेसमेंट के अंदर 3 माले तक पानी जम गया। और ये सवाल जो है हमारे उसमें निदर्शन में जब भी आया 2000 फरवरी के महीने में हमारे ये समझ में आया कि ये पानी के वजह से जो है वो आसपास के इलाके के अंदर बीमारी पस रही है। तो हमने 2025 के अंदर ही फरवरी के अंदर पत्र व्यवहार करके संबंधित डिपार्टमेंट है, जैसे BMC है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और किंटक डिपार्टमेंट है, उनको हमने जो है वो बता दिया कि ये आपके जुडिक्शन में आता है और ये महामारी जो फैल रही है, जो मच्छर फैल रहे हैं, इसके ऊपर आप कार्रवाई करें। तो ऐसे ये लड़ाई जो है हमारी अक्टूबर तक हम लगातार उसके पीछे रहे और BMC का कोई सपोर्ट ना मिलने की वजह से फिर हमको उन्होंने बता दिया कि आप SRA में जाओ, ये काम SRA का, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने SRA में गए और वहाँ पे भी बताया कि लोग वहाँ परेशान हैं और पानी जो है वो गंदा पानी जम गया है, इसको निकालने का तुरंत काम कीजिए। उन्होंने भी जो है आश्वासन कुछ दिया नहीं, बोला BMC के पास जाओ। तो एक दूसरे के ऊपर वो जो है डिपार्टमेंट डाल रहा था। तो हमारा पिछले महीने के अंदर 18 नवंबर के दिन एक मोर्चा हुआ, जिस मोर्चे के अंदर ये सवाल को हमने लिया। तो उन्होंने बोला कि बरसात जो है बहुत काफ़ी हो गई थी इस सीज़न में, इसके वजह से वो पानी जाम है। तो हमारा भी उनके साथ में सवाल था कि फरवरी महीने में तो कोई बारिश नहीं हुई थी, मानसून की अनलिमिटेड कोई बारिश नहीं हुई थी, तो ये काम आपका है, आप इसको तुरंत कीजिए। जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे हम मोर्चा वापस नहीं ले जाएंगे। तो अभी भी जो है पानी तो निकल रहा है, धीरे धीरे से पानी निकल रहा है, लेकिन जो BMC डिपार्टमेंट का जो काम है, जो BMC संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। फिर हमने कल जो है फ्राइडे के दिन हमने जो एक पत्र दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी दिया है और किंटक डिपार्टमेंट को भी दिया है कि तुरंत जो है इसमें जो है दवा डालने का काम होना चाहिए और जो मच्छर से जो महामारी फैली है उसको तुरंत रोकना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय के अंदर हमारी जो पार्टी है वो बहुत बड़ा आंदोलन लेकर उधर आने वाली है BMC में, ये हमने उनको चेतावनी दी। तो फिलहाल अगर BMC की बात करें तो जब इन्होंने शिकायत की BMC को, तो BMC ने आगे भेजकर उसे SRA को भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर SRA का प्रोजेक्ट चल रहा है। SRA वालों ने ये कहा कि ये BMC का काम है और BMC सफाई करती है, तो ये काम BMC करेगी। अब इसी सारे मामले के बीच में यहाँ के लोग जो है वो परेशान है, क्योंकि पानी की वजह से, गंदगी की वजह से लगातार मच्छर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर। जी, मेरा नाम असलम अंसारी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सर यहाँ पे आप एक बार कैमरा घुमा के देखेंगे तो चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है। हम लोग यहाँ बस्ती में रहने वाले मजदूर लोग हैं, सब आधे से ज़्यादा पैसा हमारा कमाई का जो है दवाई में जा रहा है। रात भर जाग के मच्छर मार रहे सब। अब इसके लिए मैं जो इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर संज्ञान लिया जाए। कुछ भी कई सारी शिकायतें जो है वो दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई हल नहीं निकला है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। ये मामला लगातार बढ़ रहा है, मच्छर से लोग जो है वो परेशान होते जा रहे हैं। देखिए, इसमें तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इसमें SRA और BMC प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे SRA का काम रुका हुआ है और रुकने की वजह से जो इस बार जो अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई उसकी वजह से काफ़ी पानी भर गया है। कुछ महीने पहले तक तो ये जो SRA का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनका की जिम्मेदारी थी, वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 फ्लोर तक के पानी भर गया था। और जैसे हमारे भाई एंथोनी भाई ने बताया कि उन्होंने लेटर भी दिया, कई बार फॉलोअप किया, लेकिन BMC इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। फिर महीना भर पहले हमने यहाँ पे मोर्चा लेके गए, हम SRA में मोर्चा लेके गए, धरने पे बैठे, तब वहाँ के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि ये काम जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा।
लेकिन अभी 1 महीना हो गया, काम शुरू तो हुआ लेकिन उस स्पीड में काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी पानी रुका हुआ है, पूरा कचरा भर गया है। मुझे तो लगता है शायद वहाँ पे पूरी तरह से एक तरह से दलदल बन चुका है और उसको पानी निकालने से काम नहीं होगा, उसमें पूरी तरह से केमिकल डालना होगा और प्रशासन को यहाँ पे डेली बेसिस पे यहाँ पे दवाई का छिड़काव करना ज़रूरी है। जो मच्छर हो रहे हैं, मच्छरों की तादाद इतना बढ़ गई है कि पूरे घरों में घुस गए। अगर आप यहाँ पे पूरी बस्ती का जायज़ा लें तो हर घरों में मच्छर घुसे हुए हैं और यहाँ पे बच्चे परेशान हैं। रात में जब बच्चे सोते हैं तो मतलब पूरी तरह से सो नहीं पा रहे। यहाँ पे मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड ये सारी बीमारी फैलने का खर्चा है। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, इसको इस मैटर को सीरियसली ले, यहाँ पे जल्द से जल्द एक्शन ले। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं जो है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं, क्योंकि घर का खर्च जो है, घर की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है और जब बच्चों को इस तरह से मच्छर परेशान करते हैं तो पूरा परिवार जो है वो परेशान हो जाता है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आपके साथ एक बच्ची भी है, कितनी परेशान हो रही है ये मच्छर से? हाँ, मेरा नाम शाहीन है। एक्चुअली मैं भी यहाँ पे कितने सालों से रह रही हूँ। मच्छर की परेशानी पहले भी थी यहाँ पर, लेकिन अभी जो हो गया है ये मसला, पास्कल कॉलोनी में जो बिल्डिंग में पानी भर गया था उसकी वजह से ज़्यादा सीरियस हो गया। वहाँ पे 3rd फ्लोर तक पानी भर गया था। लास्ट मंथ भी मोर्चा वगैरह निकाला गया कि इतना पानी भर गया, मच्छर आ रहे। शाम के वक्त बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम लोग रात में मच्छर दानी लगा के सो नहीं सकते सही से, क्योंकि बच्चे बार बार बाहर निकलते हैं तो मच्छर आते हैं। अगरबत्ती जलाते तो उसके केमिकल से, धुएं से ना बच्चों को खांसी होती है और उसके बावजूद भी मच्छर इतना काटता है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक बच्चों को पूरा दाने निकल के आ गए पूरे, और ये खुजाते हैं। हम लोग ना प्राइवेट दवाखानों की दवा कितनी ला के थक गए। म्यूनसिपल में भी गए, हम लोग दवा लेकर आए। वो लोग लोशन देते हैं, क्रीम देते हैं और लगाओ, थोड़ा टाइम तक आराम होता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है बच्चों को। तो हम लोग ने उनको बोले कि हम लोग कब तक लगाने का, बच्चों को ऐसा ठीक नहीं हो रहा। तो बोले ज़्यादा टाइम तक ये लगा नहीं सकते, मच्छर का इलाज तुमको करना पड़ेगा। अब ये इलाज, इससे मतलब फ़ायदा नहीं होगा तुम लोग को इतना। अब मच्छर का इलाज क्या करें हम लोग? मच्छर के लिए भी कितना मोर्चा निकाला गया, बोला गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरी ना सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग ज़िंदा है, ये SRA की वजह से प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। हमारे को क्या बोला जाता है कि यहाँ पे ना ये एरिया रीडेवलपमेंट में गया है, इसके लिए ना यहाँ पर केमिकल के छिड़काव वाले नहीं आते, धुएं वाले नहीं आते। बोले ये रीडेवलपमेंट में एरिया गया है, एरिया रीडेवलपमेंट में गया, हम भी रीडेवलपमेंट में चले जाएं क्या हम इंसान नहीं है? हम दिखाई नहीं दे रहे गवर्नमेंट को या यहाँ के ऑफिसरों को कि हम लोग अभी ज़िंदा हैं, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। ये बच्ची का आपने देखा होगा, ये बच्ची का पैर आप देख सकते हैं किस तरह से मच्छर ने परेशान किया है। इसके अलावा सिर्फ इस बच्ची का नहीं, ये बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, इसके भी हाथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मच्छर ने काटे हुए हैं। तो सिर्फ ये मामला नहीं है, इस तरह के कई सारे मामले इस बस्ती में देखने को मिलते हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम यास्मीन शाब्दी है और यहाँ पे मच्छरों का बहुत इशू हो गया है, जिसकी वजह से ना बच्चे डेंगू मलेरिया का शिकार हो रहे हैं और आए दिन उनके स्कूलों के नुकसान हो रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? तो हम चाहते हैं कि कोई यहाँ पर एक्शन ले। पहले भी हमने मोर्चे निकाले, पहले भी किए काम के लिए, वो लोग आए, देखे, मुआयना करे, थोड़ा किए, थोड़ा छोड़े, चले गए। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ज़रा पूरी तरह से काम हो जाए कि ये परेशानी है, जो समस्या हम लोगों की है, ये ख़त्म हो जाए। आपका नाम जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गुड़िया है, मैं इस बस्ती में रहती हूँ, मेरा बचपन यहीं पे पैदाइश हुई है। ये है कि सब मच्छरों से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसका कोई इलाज भी नहीं है, सफाई वफाई वगैरह भी नहीं होती। किसी को बोलो तो बोलते हैं यहाँ पे कोई आते ही नहीं है। नाली के लिए भी कोई साफ करना भी है, मेरी सफाई वफाई करने के लिए भी लोग नहीं आते हैं, जाके बोलना पड़ता है साफ करो, तो आते हैं नहीं आते, उनके मूड पे रहता है। बिल्डर में चला गया तो हम आ नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं। कितने बार जाते हैं, देखो मेरा हाथ देखो, मच्छर ये सब ऐसा काटे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे अम्मा, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशान है मच्छरों से? कि 10 साल हो गया टूट के झोपड़े यहाँ पे हम लोग के इधर। अब मैं पहले अपने अकेला भी, सब दूसरे लोग भी जाके वापस आ गए। फिर भी साफ़ सफाई हम लोग अगर जाते बोलने के लिए, जो पहले इधर वो साफ सफाई कर्मचारी तो उनको बोलते थे, मोहल्ले में रहते, उन लोग ठेका लेते हैं, उनके पास जाओ तो क्या बोलते हैं, आपका तो जैसे बिल्डर में चला गया, तो हम लोग नहीं साफ। तो हम लोग अपने हाथ से 10 साल से अपने हाथ से साफ नहीं आ सकता करें। अब जो आजू बाजू में आ गए हैं तो वो लोग अब साफ़ कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग 10 साल से हम लोग ही साफ़ कर रहे थे। और अगर नाली तो इतनी भरी पड़ी रहती बारिश में, तो हम लोग को चलने की तकलीफ हो जाती कि हम लोग घरों में पानी भर के आता है। और मेरे घर में तो पानी दीवार तोड़ करके मेरे घर से पानी आता है। ऐसा कोई यानी कोई बनाने के लिए आना, साफ करने की तो बनाने से दूर की बात है। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरे मामले पर जो है वो क्या, क्योंकि यहाँ पर नगर सेवक अभी फ़िलहाल पोजीशन पे कोई नहीं है जी, तो क्या एमएलए से कोई बात हुई है इस मामले को लेकर, और विधायक साहब क्या कह रहे हैं, क्या वो इस मामले पर ध्यान देंगे या फिर दूसरों मामले पे ही वो बिजी है? देखिए, अभी कैसा इलेक्शन अनकरीब है, BMC इलेक्शन,
तो यहाँ पे मेहनत कोई और किया है और उसके ऊपर रोटी सेकने के लिए कोई और आ गया। जैसे हमने बात की हमारे एंटोनी गिरबिल साहब की, जो CPM पार्टी के यहाँ के कॉमरेड हैं, उन्होंने इसके ऊपर फरवरी 2025 से मेहनत करे। वो उन्होंने SRA में लेटर दिया, BMC में लेटर दिया। जब लेटर पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी तो उन्होंने धरना देने के लिए कोशिश की। फिर हम सब यहाँ पे एक मोर्चा लेके SRA ऑफिस में आके धरना पे बैठे। जिस दिन हम धरने पे बैठे उस दिन सब MLA साहब को भी लेकर आ गए। MLA साहब है यहाँ पे आनंद बालानाथ साहब शिवसेना से, वो आ गए। उन्होंने बोला मेरे काम से मेरे बोलने पर कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने वो आए, इस प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया और बोला कि भाई अभी मेरे कहने पर काम हो जाएगा। काम शुरू भी हुआ, लेकिन अभी मुझे लगता है जो स्पीड से काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन पर्पसली इस चीज़ को डिले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो भी MLA MP उनकी जिम्मेदारी की ये चीज़ सोचे कि यहाँ पे जो लोग अभी भी रह रहे हैं, ये बोला जा रहा है प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट में गया है, ओमकार के पास चला गया है, जब बनेगा तब देखा जाएगा। लेकिन जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं और लोगों की हालत यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे कचर पट्टी की कोई साफ़ सफाई नहीं होती, गटरों की साफ़ सफाई नहीं हो रही है और मच्छरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान बहुत हैं। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड फैलने की खदशा, अभी तक मुझे लगता है कुछ बच्चों को मलेरिया हो गया है और उनका इलाज भी चल रहा है। अब प्रशासन किस चीज़ का इंतजार करे कि यहाँ पे बच्चों की डेथ हो जाए या किसी की डेथ हो जाए बीमारी से, तब वो यहाँ पर आएंगे। फिर कोई MLA MP आके यहाँ पे अपना प्रचार करेगा कि हमने इस बच्चे की जान के लिए हमने मोर्चा लिया है, हमने प्रशासन से बात की। यही सब होने वाला। मेरी BMC से, महाड़ा से और SRA से रिक्वेस्ट है और हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो आए यहाँ पे जायज़ा लें और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें। और डेली बेसिस पे यहाँ पे गटरों का काम होना चाहिए, डेली बेसिस पे मच्छर के लिए जो दवाइयों का काम है वो होना चाहिए। जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तब तक ये काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जान खतरे में है और बच्चों की जान खतरे में है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोग हमारे इस परेशानी हाल में आए। कॉन्ट्रैक्टर बोलता तो है मैं अगले हफ्ते में आ जाएंगे, मगर फिर बाद में वही कॉन्ट्रैक्टर पलट के फ़ोन करता है, बोले भाई हमें वहाँ पे काम करने के लिए मना किया गया है, वो एरिया डेवलपमेंट में गया है बोले। और कोई बिल्डर का यहाँ पे काम नहीं है, कुछ नहीं। आज 10 साल हो गए, 10 साल से मच्छर, मेरे घर में 2 साल में 4 मौतें हो चुकी हैं। इन 4 मौतों का क्या नाम है, कौन जिम्मेदार है? गए वो लोग बीमारी से, मगर बीमारी किस लिए? गंदगी से हुई ना। नालियों की सफाई नहीं है, पूरा एरिया को डंपिंग बना दिया। यहाँ से लेके ईदगाह मैदान तक की जितनी भी रैबिट होती है सब यहीं ला के डालते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ का मज़ा तो ले रहे, मगर कोई हमारे मसले को हल नहीं कर रहा है। हम भी चाहते हैं आप लोग भी कमाओ, खुश रहो, अच्छे से रहो, मगर हमारे लिए हेल्थ के लिए कुछ कोशिश करो। हमारे भी बच्चे क्या नाम है यहाँ पे होशियार होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वो बीमारी में क्या नाम है पलेंगे तो अच्छा नहीं है। हमारे घर में अभी भी मेरी माँ पैरालाइज पेशेंट है, आज 4 साल से मेरी माँ पैरालाइज है। इसी गंदगी की वजह से आप लोग कुछ कोशिश करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ आप लोग कोशिश करिए। ये भी आए हमारे लिए, मतलब आए आप लोग, बहुत बड़ी बात है आप लोग आए। कम से कम आप लोगों ने ये देखा यहाँ पे कोई इंसानों का एक झुंड रहता है, नहीं तो कोई तो हमें जानवर समझने को भी तैयार नहीं है। लोग आते ही नहीं यहाँ पे, गंदगी, बेपनाह गंदगी। जी बिल्कुल, SRA जो है ये योजना सरकार द्वारा लाई गई थी, इसलिए लाई गई थी ताकि लोगों का विकास हो सके, ये एरिया का विकास हो सके, लोगों की जो जीविका है वो बदल सके। लेकिन इसी SRA, इसी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मच्छरों का अंबार यहाँ पर लग चुका है, कचरों का अंबार यहाँ पर लग चुका है, लेकिन इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। सभी जो सरकारी कर्मचारी है, जो विभाग है, उनसे ये गुजारिश है कि वो इस मामले पर ज़रूर देखें और यहाँ के जो जोगेश्वरी पूर्व के ये जो रहवासी है, इनके मसले पर जल्द से जल्द कोई निवारण करने का प्रयास करें।